हेलो वन अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वेलकम टू अनदर वीडियो। कैसे हैं सब लोग? बैक विद अनदर लेटेस्ट अपडेट ऑफ 4 जनवरी, जिसमें आज आपको बहुत सारा काम एज यूजुअल देखने को मिलेगा। फोकस हमारा न्यू काम की तरफ ही होता है। जैसे कि सामने आप देख सकते हैं, जो थर्ड सैंपल आया था चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए, जो फोल्डिंग चेयर्स नहीं थी उनको भी टेस्ट किया जा रहा था। और एक तो ये सैंपल आया था, आपने देखा था, और एक ये वाइट वाला आया था। ये कॉटन भी वहाँ पे पड़े हुए थे स्टैंड्स के नीचे। उसका भी एक्सक्लूसिव व्यू आपके साथ शेयर करें। बस आप चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर लें। बैक टू बैक अपडेट करने के लिए सब्सक्राइब तो बनता है, और वीडियो को लाइक कर दीजिएगा। सो आज ये जो थर्ड सैंपल आया था, जो कि फोल्डिंग चेयर्स नहीं है और जिनकी इंस्टॉलेशन पूरे एक स्टील के फ्रेम पे 5 से 6 चेयर्स एक साथ जो लग जाती हैं। अब काउंट तो मैंने नहीं की, लेकिन पूरे फ्रेम पे जो एक साथ चेयर्स लग जानी, इसकी इंस्टॉलेशन जल्द हो जाती है। लेकिन इसको टेस्ट किया जा रहा था कि ये वाली चेयर्स कहाँ पे और किस तरह से इंस्टॉल कर सकते हैं। ये भी कंफर्टेबल है, बुरी नहीं है, लेकिन यह है कि फोल्डिंग चेयर से थोड़ी चीप पड़ जाएंगी। बट यह है कि ये वो फोल्डिंग चेयर्स नहीं होंगी। इस तरह की चेयर्स फार एंड पे जो मीडिया बॉक्स की बिल्डिंग है उसके फ्रंट स्टैंड पे भी इंस्टॉल है, और ये साइज में भी बड़ी चेयर्स हैं, छोटी नहीं है। खैर लेट्स सी, देखते हैं किस तरह का पैटर्न बनाते हैं, किस तरह से इंस्टॉलेशन शुरू करते हैं। वाटरप्रूफ पेंट तो उन्होंने शुरू कर दिया था, कल ही हमने अपडेट कर दिया था। और आज एक और ब्रेकिंग भी सामने आप देख लें, स्क्रीन नंबर 2 के लिए फ्रेम्स प्रॉपर उन्होंने खड़ा करना शुरू कर दिए हैं। और सामने एक और एलईडी लाइट्स के पोल्स में इंस्टॉलेशन शुरू कर दी है लाइट्स की। और ये दो तो आप देख सकते हैं जिनमें ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। सामने स्क्रीन नंबर 1 का फ्रेम भी आप देख सकते हैं, वो तो कंप्लीट हो गया। मजीद भी डिटेल्स की तरफ आते हैं। मैं क्विक थोड़ी बड़ी अपडेट्स पहले ऐड कर दूं। ये ग्रिल का एक व्यू भी आप देख सकते हैं, जो कि इन साइड पे इस तरह का ग्रिल आएगा, और जो स्टैंड वाली साइड है उसका ग्रिल अभी डिसाइड नहीं हुआ, उसमें वो थोड़ा सा बैंड है। स्टार्ट में हमने एक सैंपल आपको दिखाया था ट्रंच के इनसाइड, यहाँ पे भी काम मजीद आगे बढ़ा दिया गया। वो जो फ्रेम इंस्टॉल हो रहे हैं, स्टैंड इंस्टॉल किए जा रहे हैं, क्योंकि ट्रंच के ऊपर सेफ्टी तो कर रहे हैं, लेकिन इसके ऊपर नेट लगाते हैं, जाल बिछाते हैं। दुनिया के स्टेडियम्स में जहाँ पे भी वो ट्रंच खोदा गया है उनके ऊपर उन्होंने वो नेट बिछाया होता है। इंडिया के स्टेडियम्स की एग्जाम्पल आपके सामने है। ट्रंच के बीच में वो एल शेप में उस साइड वाली जो आउटफील्ड की तरफ वाली वॉल है, वहाँ पे उन्होंने वो फ्रेम स्टैंड से लगाए हैं एल शेप में। खैर लेट्स सी, देखते हुए आगे अपडेट करते रहेंगे। साथ साथ यहाँ फ्रंट वाला जो स्टैंड है पवेलियन के, कल वाली वीडियो में आपने देखा था कि एक इंक्लाइन बीम के लिए शटरिंग शुरू हुई थी, उसे मजीद भी अब आगे बढ़ा दिया गया। मजीद अगले 2 से 3 इंक्लाइन बीम्स के लिए जो स्लोप में आने उसके लिए शटरिंग हो गई है। स्टील इन्फोर्समेंट का काम है, देन उसमें कंक्रीट की फिलिंग साथ साथ चल रही है। अच्छा, स्टैंड की तरफ डिटेल में आ जाते हैं। स्टार्ट में मैंने वो चेयर्स का ऐड किया, आप भी कह रहे होंगे इतना थोड़ा सा बता के बस फिर अगली अपडेट की तरफ बढ़ गए। कोई नहीं, डिटेल में भी ऐड करते हैं। साथ साथ जो वाटरप्रूफ पेंट हो रहा है, ये चीज़ फाइनल होगी। मैंने आपको कल बताया था ना, ग्रे कलर का जो पेंट किया जा रहा था उसको शायद इन्होंने फाइनल कर लिया, क्योंकि मजीद भी आप देख सकते हैं कि स्टेयर्स में उन्होंने वो वाटरप्रूफ पेंट कर दिया है। सो इसी को ही किया जा रहा है, और इसके ऊपर वो आपकी जगह जगह पे जहाँ पे स्पॉट्स आपको दिख रहे हैं, 3 नट्स एंड बोल्ट्स के लिए जगह छोड़ी हुई है, उस पे वो आप देख रहे हैं कि कहाँ पे वो फोल्डिंग चेयर्स लगनी है, कहाँ पे वो थर्ड सैंपल लगता है, या फिर सारी फोल्डिंग लग जाती हैं। ये चीज़ें अभी कंफर्म होती है। पैटर्न, थीम, कलर्स, ये चीज़ें अभी इस पे काम चल रहा है। फाइनल चीज़ें हो चुकी हैं, स्टैंड रेडी हैं चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए। ये जो ऊपर वाली जितनी भी स्टेयर्स हैं, ये अब चेयर्स इंस्टॉलेशन के लिए प्रॉपर रेडी हो गई हैं, और आने वाले आप देखेंगे आने वाले दिनों में कि इस पे इंस्टॉलेशन भी शुरू हो जाएगी। बस थोड़ा सा जो टेक्निकल चीज़ें हैं या चेयर्स की इंस्टॉलेशन किस तरह से सही तरीके से की जा सकती है, वो टेस्टिंग वगैरह चल रही है। जैसे ही बस गो हेड मिलता है तो ये सारे एक साथ ही इंस्टॉल करना शुरू कर देंगे। मजीद आगे वीडियो में मैं अभी आपको दिखाऊंगा। स्टैंड्स में इन्होंने प्रॉपर क्लीनिंग का, फिनिशिंग का काम शुरू किया हुआ है। साथ साथ वो बैक साइड की सेफ्टी वॉल भी अब आप इग्नोर करते होंगे, क्योंकि जो काम कंप्लीट हो जाता है या थोड़ा सा रहता हो तो फिर वो आप नोट नहीं करते कि भाई अगली नई चीज़ें देखने को आप फोकस कर रहे होते हैं। मेरी भी कोशिश होती है कि हर अपडेट में आपको कुछ ना कुछ जो भी नया काम हो रहा हो या नई चीज़ें आ रही हो, उसी वाले से आपको अपडेट करें। साथ साथ बाकी की न्यूज़, स्पोर्ट्स टॉपिक्स, वो तो आजकल तो पॉसिबल नहीं हो पा रहे। स्टेडियम्स की अपडेट, चैंपियंस ट्रॉफी की प्रिपरेशंस पे ही ज़्यादा बात हो जाती है, तो इसी को ही कवर कर रहे हैं। मैं कराची की भी एक प्रॉपर इस तरह की डिटेल अपडेट शेयर करेंगे आपके साथ। आई नो मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा होता हूँ, बड़े कमेंट्स आपके आ रहे होते हैं कि लाहौर की जिस तरह से डिटेल में वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, वैसे कराची की भी करें, एंड पिंडी का भी कह रहे होते हैं, लेकिन पिंडी का इस तरह से काम कोई है नहीं। वो डिमोलिशन नीचे शॉप्स में हुई थी, देन उसमें वो मजीद कोई काम वगैरह किया गया था, मैंने अपडेट कर दिया था, लेकिन वहाँ पे वो पुरानी चेयर्स ले गए थे, जिस पे मैंने बड़ी डिटेल में पिछली वीडियो में बात की। और कुछ लोगों के उस पर कमेंट आए कि भाई वो पिंडी एंड कराची स्टेडियम को चैंपियंस ट्रॉफी के बाद रेनोवेट अपग्रेड कर रहे हैं, तो इसलिए वहाँ पे वो नई चेयर्स नहीं लेके आ रहे, और उसको सारा डिमोलिश कर देंगे स्टैंड्स को, फिर नए सिरे से वो स्टैंड्स बनेंगे, नया स्टेडियम बनाया जाएगा पिंडी एंड कराची का, जिस तरह से लाहौर का या नया बना, तो इसलिए वहाँ पे वो यूज्ड चेयर्स इंस्टॉल कर रहे हैं। मैंने बहुत सारे आपके कमेंट्स रीड किए। अगर ऐसे है तो फिर तो ठीक है, वो तो हमें भी समझ आती है, लेकिन भाई आपको पता है ये आईसीसी के इवेंट की वजह से इतनी अपग्रेडेशन एंड प्रिपरेशंस हुई, और ये इवेंट का फिनिश होना है, उसके बाद मुझे नहीं लगता मुश्किल है कि कोई स्टेडियम अपग्रेड हो या काम वगैरह हो। ज़्यादा से ज़्यादा रूफ इंस्टॉलेशन हो सकती है, या जो पेंडिंग काम यहाँ पे रह जाएगा वो कर लेंगे कराची, पिंडी या लाहौर साइड पे, खासकर लाहौर साइड पे। लेकिन सिरे से कराची एंड पिंडी स्टेडियम के स्टैंड्स को डिमोलिश करना, वहाँ पे भी इस तरह की अपग्रेडेशन करना, नई चेयर्स के लाना, एक बार वो चेयर्स लग जाएँ, स्टेडियम प्रॉपर तरीके से बन जाए, तो मुझे नहीं लगता कि पाकिस्तान में फिर कोई अपग्रेडेशन हो इस तरह के स्टेडियम की। ये तो आईसीसी का इवेंट आया है, चैंपियंस ट्रॉफी आई है, तो इतने बड़े पैमाने पे अपग्रेडेशन हो गई है।
खैर अगर ऐसा है कि वहाँ पे पुरानी चेयर्स इसलिए लगा रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद उनको भी फिर अपग्रेड कर रहे हैं, वहाँ पे कराची एंड पिंडी के स्टैंड्स को भी इस तरह लाहौर के स्टैंड्स की तरह डिमोलिश करके पीछे करेंगे, या कैपेसिटी ज़्यादा करेंगे, या फ्रंट पे लाएंगे, ट्रैच खोदी जाएगी, जो कि बताया है वैसे अभी तक बताते हुए आ रहे हैं कि चैंपियंस ट्रॉफी के बाद भी काम चलता रहेगा। फेजेस में जो डिवाइड किया है, ओवरऑल रूफ और वो जो पूरे 3D शेयर किए गए थे, वो सारी चीज़ें प्रेस टॉक में, इंटरव्यूज़ में यहाँ के जो डायरेक्टर हैं इंफ्रास्ट्रक्चर जावेद काजी, मुझसे नाम बोल रहे हैं, उन्होंने भी कहा, चेयरमैन पीसीबी भी कह रहे हैं, वो तो बताते हुए आ रहे हैं, हम भी देख रहे हैं। खैर वो बात की बातें हैं, देख लेते हैं। अगर चैंपियंस ट्रॉफी के बाद अपग्रेडेशन हो रही है तो फिर तो ठीक है, पुरानी चेयर्स के लिए ठीक है, आप दिल छोटा ना करें। कराची एंड पिंडी को भी अपग्रेड कर लेंगे तो वहाँ पे भी फिर नई चेयर्स आ जाएंगी। लेकिन ये मैं आपके कमेंट्स पे इस तरह की बात कर रहा हूँ, मेरे हिसाब से तो मुझे नहीं लगता ये चैंपियंस ट्रॉफी का फिनिश होना है, बस फिर कोई काम नहीं होने वाला, ज़्यादा से ज़्यादा रूफ का हो जाएगा। लेट्स होप फॉर द बेस्ट, लेट्स होप कि मैं गलत ही हूँ। बाकी आप इस तरह से अपनी राय कमेंट सेक्शन में शेयर करते रहा करें, मैं आपके कमेंट्स रीड कर रहा होता हूँ। आगे मजीद बढ़ते हैं, नई चीज़ यहाँ पे ऐड हो रही है, वॉशरूम्स। आज की डिटेल अपडेट में तो ले जी, जो स्टैंड्स के नीचे जो पब्लिक वॉशरूम्स एरिया है उसके लिए भी आपको यहाँ का विजिट करवा दिया कि वॉशरूम का बनना भी उन्होंने शुरू कर दिया है। सो इस साइड का भी एक विजिट आपको दिखा देते हैं। ये कभी भी आपके साथ शेयर नहीं हो पाता, कभी कभी बहुत ही डिटेल वीडियो में ये चीज़ें हम कवर कर लेते हैं, बट आपको बताना है कि ये सारा काम भी साथ साथ जो फिनिशिंग के काम है वो चल रहा होता है। आपको ओवरऑल बड़ा बड़ा तो दिख रहा होता है, लेकिन स्टैंड्स के नीचे या हार्डकोर वगैरह या बाकी जो फिनिशिंग का काम है, ये अब देखिए वॉशरूम जो बाथरूम वगैरह का सिस्टम है उसके लिए भी जगह जगह पे काम चल रहा है। ये चीज़ें भी इंपॉर्टेंट है कि ताकि जब आप मैचेस वगैरह देखने आए तो आपको किसी तरह की कोई डिफिकल्टी या मुश्किलात का सामना ना करना पड़े। इसी के साथ साथ पवेलियन बिल्डिंग का भी एक लुक आपके साथ शेयर कर देते हैं। वैसे तो इस पर बड़ा डिटेल में पिछली वीडियोज़ में हमने डिस्कशन की है, बट एक व्यू है, साथ साथ दिन ब दिन काम हो रहा होता है तो हम व्यू शेयर कर देते हैं। क्लैडिंग के लिए सारी फ्रेमिंग ऑलमोस्ट कंप्लीट होने को है। इस पर अब आप देखेंगे जल्दी जल्दी वो एल्युमिनियम क्लैडिंग कर दी जाएगी, साथ साथ ये स्टील वर्क भी हो रहा है उसमें, वो फिर नीचे से इन्होंने वो शीट्स लगाना शुरू कर दिए, तो ये भी काम साथ साथ हो रहा होता है। पिछली वीडियोज़ में इस पर बड़ी डिटेल से हमने डिस्कशन की, ये क्लिप्स भी मैंने आपके साथ शेयर किए थे आई थिंक। बाकी सारा लेटेस्ट अपडेट हो गया आज का। इसी के साथ साथ आप बाकी स्पोर्ट्स टॉपिक्स में मैं फोकस कर रहा हूँ, लेकिन मुझे टाइम नहीं मिल पा रहा। पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का टेस्ट मैच भी चल रहा है, इंडिया ऑस्ट्रेलिया का भी आप फॉलो करते हुए आ रहे हैं। भाई क्या ही मज़ा आया इंडिया ऑस्ट्रेलिया का, खासकर आपने देखा पूरी जंग छिड़ गई है। दूसरी तरफ पाकिस्तान साउथ अफ्रीका का भी अच्छा जा रहा था, लेकिन वो पार्टनरशिप लगी हो भाई, इतने लंबे लंबे टारगेट बन गए। लेट्स सी, देखते हैं क्या होता है डे 2 पे। पहला टेस्ट मैच भी बॉलर्स विन करके दे रहे थे, लेकिन भाई मोहम्मद अब्बास को भाई क्रेडिट जाता है, इस उम्र में भी वो इतने ज़्यादा ओवर्स फेंक रहे हैं, बड़ी बात है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली साइम अयूब को नज़र लग गई। भाई इतना तुम लोगों ने उस पर डिस्कशन की कि भाई सेंचुरियाँ लगी, इतनी अच्छी फॉर्म में आए हुए थे, पता नहीं किसकी नज़र लग गई। खैर विश हिम ऑल द बेस्ट, वो जल्दी ठीक हो जाए, सही से फॉर्म में आए अब वो और अच्छा खेलते हैं। बाकी तो ड्राफ्ट के बारे से भी न्यूज़ निकल के आ रही हैं, पर वो ग्वादर उन्होंने डिसाइड किया था, लेकिन अब सुनने में आ रहा है कि वो भी लाहौर की किसी सिटी में शिफ्ट कर रहे हैं ड्राफ्ट को। लेट्स सी कब होते हैं, हम आपको अपडेट करते रहेंगे। पीसीबी भी बस हाइप क्रिएट कर देता है, साथ साथ वो रिटेंशंस भी आ गए, वो भी आप देख रहे होंगे। प्लेयर्स की पूरी लिस्ट जारी हो चुकी है, तो उसकी डिटेल की तरफ ज़्यादा नहीं जाएंगे, बस बड़ा बड़ा हमने ऐड कर दिया है। बाकी ज़्यादा फोकस सारी प्रिपरेशन फॉर चैंपियंस ट्रॉफी पे है, बट हम कोशिश करते रहेंगे कि बाकी टॉपिक्स भी डिस्कस होते रहें। सोशल मीडिया हैंडल्स पे आके फॉलो कर ले। इस वीडियो के लिए इतना ही, तब तक के लिए टेक केयर, अल्लाह हाफिज़।